हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर मोशन के फॉर्मूलाज के बारे में। चैप्टर मोशन जनरली बच्चों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है, फिजिक्स थोड़ी सी मुश्किल है ही, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट हाँ, ये सिर्फ फॉर्मूला शीट है बेटा, जो रिकैप आपको मैं इसमें फॉर्मूलाज का बढ़िया से करा दूंगी। और चैप्टर मोशन के वन शॉर्ट वीडियो पे मैं काम कर रही हूँ, तो आई विल बी अपलोडिंग दैट वीडियो प्रोबेबली बाय द एंड ऑफ दिस वीक। और इसके अलावा हमारे चैनल पे आपको 10th 11th 12th की वीडियोज भी मिलती है, 11th 12th केमिस्ट्री एंड 9th 10th साइंस। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, आपका और टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस फॉर्मूला शीट को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला आता है इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ पे मैंने लिखा है v। v इज द फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ पर जो u है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और हमारे यहाँ ए कहता है, ए कहते हैं हम एक्सेलरेशन को, एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम। ठीक है, तो ये हो गए हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में जो जो चीजें यूज हुई। अब ये वी यू सबसे ज्यादा तो ये तब सताते हैं बेटा, हमें नहीं पता लगता कि कब वी जीरो लेना है, हमें नहीं पता लगता कब यू जीरो लेना है। ठीक है, तो ये बड़ी प्रॉब्लम ही हो जाती है बच्चों के साथ। ऐसा कब होता है, ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात करें कि ट्रेन चल रही है, ट्रेन चलते चलते एक स्टेशन पे जाके रुक गई, तो जब वो चल रही थी उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी, किसी वेलोसिटी से तो भैया वो चल ही रही होगी, कोई तो उसकी स्पीड रही होगी। वेलोसिटी और स्पीड में देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस, वो मैं अभी बात करूंगी उसके बारे में। तो मतलब फाइनली जाके जब वो रुक गई, फाइनली वो रुक गई तो अब वो मूव नहीं कर रही है, यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी उस केस में जीरो हो गई जब ट्रेन चलते चलते रुक गई। जैसे कि हमने बात किया, यहाँ पे मैं लिख देती हूं, ट्रेन जो है चलते चलते रुक गई। अब जो है हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस केस में v विल बी जीरो पर u की कुछ वैल्यू होगी, v विल बी जीरो प्लस पर u की कुछ वैल्यू होगी। अगर मैं बात करूं कि हम चल रहे हैं फ्रॉम रेस्ट, जब भी आपको आए द कार इज मूविंग फ्रॉम रेस्ट, इनिशियली इट वॉज एट रेस्ट, इनिशियली भैया वो इनिशियली रेस्ट कर रही थी, वो चल नहीं रही थी। जब भी कोई चीज चल नहीं रही होती तो उस केस में एट रेस्ट से जब कोई चीज मूव कर रही होती है तो हम u को जीरो लेते हैं बेटा। तो उस केस में हम u को जीरो लेते हैं, इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेते हैं। तो ये u और v कब कब जीरो होगा, आई होप इट इज क्लियर नाउ। ठीक है, तो अब हमारे पास आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हेयर स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, u के बारे में आपको पता है, t के बारे में आपको पता है, a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन आपको पता है। एक्सेलरेशन, आपकी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है ना, एक्सेलरेशन एक तरीके से चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा पर्टिकुलर एक टाइम के अंदर, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक टाइम स्पैन में, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। अभी बात करते हैं इसके बारे में। मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन पहले डाल दिया और जो छोटे मोटे फॉर्मूलाज हैं मैंने बाद में डाले हैं। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हमारे पास है एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, द वेरी फेमस फॉर्मूला इट इज। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कवर हुआ एक पर्टिकुलर टाइम में, दैट इज स्पीड। बड़ी ही सिंपल चीज है, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, नॉट हैविंग एनी, मतलब हम यहाँ पे नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन, नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी इज ऑल्सो स्पीड, बट स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन। तो वेलोसिटी इज स्पीड विद डायरेक्शन एंड स्पीड इज नॉट एसोसिएटेड विद डायरेक्शन। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास वो होगी एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अब अगर मैं बात करूं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, तो इसमें क्या फर्क होता है। डिस्टेंस, जैसे हम गए, अगर मैं बात करूं डिस्टेंस की, तो ये मैंने यहाँ पे डिस्टेंस को आपको समझाने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये एक लाइन ले ली,
इस लाइन के ऊपर मैंने पॉइंट्स बना दिए कुछ। ये पॉइंट था ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये पॉइंट था डी। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर आपको समझाऊं तो कैसे समझाएंगे बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट? यहाँ पे जब हम ए से बी तक गए, हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। हम वापस आए बी से, फॉर एग्जाम्पल ए से बी पे जाके हम लोग वापस आ गए, ए से बी पे जाके हम लोग सी पे वापस आए, तो हमारा डिस्टेंस कितना होगा? ए बी प्लस बी डी प्लस डी सी, दिस विल बी दी डिस्टेंस कवर्ड बाय अस। पर अब डिस्प्लेसमेंट क्या होती है ना बेटा, डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। भैया इतना लंबा क्यों जाना है जब हम आराम से जा सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोले तो हमें ए से बी गए, तो इस केस में तो शॉर्टेस्ट कुछ भी नहीं होगा, जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट है। पर हम अगर हम बात करें ए टू सी, तो हम डिस्टेंस के केस में देखेंगे ए से बी गए, फिर बी से सी गए, पर डिस्प्लेसमेंट है ए टू सी, ए सी। डिस्प्लेसमेंट इज ए सी। डायरेक्ट जाओ ना, ए से सी जाना तो सीधा सीधा है, इतना घूम के क्यों जाना है? डिस्प्लेसमेंट इज दी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो कि हमने ऑलमोस्ट 6 मिनट में रिवाइज कर लिए हैं, तो आप ये फॉर्मूला शीट रिवाइज कर लीजिए, ठीक है? और इन पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह भी मैं डालूंगी, और मोशन का मैंने पूरा वीडियो अपलोड करना ही है बाय द एंड ऑफ दिस वीक। स्टे ट्यून्ड।